बावनखेड़ी गांव में जो मामला हुआ था और शेखपुर थाना अंतर्गत और शेखपुर थाना में लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था कि कई सारे आरोप लगाए थे लोगों ने। और आज वो परिवार जो मेरे सामने पीछे खड़े हैं एसपी से मिलने आए हैं, अपना ज्ञापन देने आए हैं। उनसे क्या बात हुई है और पूरा क्या मामला है वही इनसे हम जानेंगे। और कल देखने को मिला था कि पूरा जो शेखपुर थाना वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था जब ग्रामीणों ने रोड जाम किया था। आज ये पूरा आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और इन्होंने ज्ञापन दिया है एसपी को अपनी मांगों को लेकर। वो क्या मांग उन्होंने रखी हैं और जिस तरह से सूत्रों से पता चल रहा है कि जो आरोपी उस पर जो 4-5 मुकदमे और बताए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? हरबंस सिंह जी। जी, अभी आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को लेकर क्या क्या मांग है और क्या मामला था पूरा के? हमने तो जैसे हमारे साथ कल दुर्घटना हुई है, हमारे साथ व्यवहार किया गया पुलिस ने, हम तो इंसाफ के लिए आए थे यहाँ जी। तो इस इंसाफ के लिए हमने विज्ञापन दिया है एसपी साहब को। अब वो कह रहे हैं अभी जांच होगी, अब उसमें बताएंगे हम आपको। अब पता नहीं जांच अब कब तक होगी कब तक नहीं होगी। जिस तरह से पता चल रहा है कि ये जो मामला औरतें हैं जिनको पकड़ के लेकर आए, पहले से ऑलरेडी उस पर 4-5 मुकदमे हैं जैसे लोग बता रहे हैं, हमें कुछ कह नहीं रहे। कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा नहीं है हमारे ऊपर, पहले ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, सब बकवास। तो कल का जो वाकया हुआ था आपके साथ, क्या मामला था पूरा एक्चुअल बताओ पूरा। भाई मेरे घर से जो मेरा लड़का कल संडे था, वो बोला पापा हम आज न्यार ले आते तो आप घर रहना। मेरी बौड़िया एक और एक मेरे घरवाली और एक मेरा लड़का, ये घर वो न्यार लेने के लिए गए थे खेत में। हमने खेत में मशीन लगा रखी है न्यार कूटने वाली, वहीं इंजन है, वहीं हमारा कपास है, सब कुछ खेत है। वो न्यार काट रही थी तो लड़का वहाँ खड़ा था और एक पुलिस वाला आया, वो पता नहीं पुलिस वाला था कौन था, वर्दी तो थी नहीं उसमें। वो लड़के को पूछने लगा भाई यहाँ दारू कौन काटता है? लड़का बोला भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं तो भाई कंपनी जाता हूँ, मैं तो आज आया हूँ संडे को, पता नहीं भाई लोग यहाँ कौन कौन काटते हैं। जबरदस्ती उससे पूछने लग गए, मारने लग गए, एक थप्पड़ भी दे लिए पहले तो लड़के को, उनको बताता नहीं तो झूठ बोल रहा है, गाली भी देने लग गए। तो लड़के की मोटरसाइकिल खोज ली, पहले उसने एक वीडियो बना रहा था, वो फ़ोन भी खोज लिया। वो जबरदस्ती मारे थे। मेरे घरवाली आई, पहले तो उसके घरवाली आई लड़के की, भाई मेरे इस पति जी क्यों मार रहे हो, भाई क्या बात है, हमारे पास क्या है? तो उसको मना करने पर उसको भी धक्का दिया पहले तो। धक्का देने के बावजूद पीछे मेरे घरवाली भी आई थी उसको बचाने के लिए, मेरे लड़के क्यों मार रहे हैं? तो लड़के को जैसे मार रहे थे तो घरवाली बचाने लगी, उसको भी थप्पड़ दिया, लात घूंसे मारे और उसको भगा दिया। लोग तुम परे चले जाओ, इस लड़के को हम पकड़ के ले जाएंगे। तो मेरा दूसरा लड़का भी एक आ गया था वहीं, एक भांजा वो दवाई गिर रहा था वहाँ, उसको भी आ गया था, वो देख के रोड़ा तो उसको देख के आ ही गए थे जैसे भाई क्या हो रहा है। तो जबरदस्ती जो भांजा आया था उसको भी मारने लग गए। वो बोला भाई की बात तो बताओ, क्या बात है, मैटर क्या है? बोला नहीं ये शराब काटते हैं। जबरदस्ती उन्होंने उनको मारा है बहुत बुरी तरह से। भांजे को भी मारा है, एक भांजे का लड़का था उसको भी मारा है और उसके बाल पकड़ पकड़ के खींचा है। वो लड़का ये रहा, इसके बाल पकड़ पकड़ के। एक पुलिस वाला ये बोला मैं सरदार हूँ, मेरे बिल्कुल बालों को हाथ मत लगा। वो बोला तू सरदार तो ये बाल कटवा दे तू अपने, इस लड़के से बोला। तो इसको मारा, बहुत बुरी तरह मारा इन दोनों को। पहले बाप बेटों को पकड़ के ले आई पुलिस। बाद में मेरे घर वाले जो बेहोश हो गई थी, उसको मार पीट रहे थे ना, तो भाई बेहोश हो गई। एक बार तो उसको छोड़ के चले, फिर बाद में एक पुलिस वाला बोला कि इसको कुछ हो गया, मर गई तो ये हमारे सिर पड़ जाएगी, इसको किसी न किसी तरह साथ ले चलो। फिर उसको जबरदस्ती उठा के मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे। फिर एक मेरा भांजा दूसरा है, उसने एक वीडियो बनाई, वो बोला भी ये अच्छा तुमने नहीं किया जो ये मार के लेडीज को मार रहे हो तुम, ये क्या कर रही है कोई? तो वो बचाने के लिए उसने। क्या ये जो दारू, जो कच्ची दारू उसमें लिप्त है क्या? नहीं, कोई लिप्त नहीं है। हमारा कोई नहीं काटता। एक जबरदस्ती एक हमारे ऊपर रमजान जी ने केस बनाया 1 महीना पहले, जबरदस्ती कोई हमारे पास शराब नहीं थी। कंपनी में जॉब करने के लिए लड़का जा रहा था, उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। नो बोला इसके ऊपर केस लगाएंगे, दारू बेचता है। तो सब गाँव वालों ने भी कहा नहीं ये कजारी ये काम करते हैं, कोई दारू का कोई लिप्त में नहीं है। जबरदस्ती को पकड़ के थाने में ले गए। तो हम जैसे पीछे थाने में गए तो रमजान जी ने हमसे 3000 रुपये तो फोन में डलवा, 2000 रुपये नगद ले लिए उसने हमारे। किस चीज के लिए थे? वो लड़के को छोड़ने के लिए। बोला इसका ऐसा रिकॉर्ड कर दूंगा साले ये कहीं काम नहीं करेगा, या तो तुम मुझे 10,000 रुपये दो। तो हमने 10,000 तो नहीं दिए, लेकिन 2000 नगद दिए और 3000 उसने एक
होटल वाले के फोन में डलवाया है। नाजायज फंसा रहे थे वो पुलिस पुलिस वाले? फंसा रहे थे, पूरा गांव देख रहा है, सबको पता है, कोई दारू का मैटर नहीं था उसमें, कोई दारू हम नहीं बेचते नहीं काटते। जबरदस्ती बोला एक केस तो बनाऊंगा, अच्छा तेरे ऊपर बनाऊं, अच्छा तेरे घर वाले ऊपर बनाऊं, तेरे लड़के को छोड़ूंगा तो 10,000 रुपये लूंगा। तो हमने कैसे न कैसे 5,000 रुपये उसको दे दिए। 3,000 कैसे वो कैसे दिया आपने? 2,000 नगद दिए हमने और 3,000 होटल वाला एक है वो पड़ोस में, उसके फोन में डाले हैं 3,000 रुपये। और जब हमारे घरवाली के ऊपर 4 लीटर का केस बनाया उसने जबरदस्ती, नहीं तो पूरे गांव से पूछा जाए कोई शराब नहीं थी। लीटर केस जो दारू बरामद हुई है क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, कोई हुई नहीं, कंपनी जा रहा था, जबरदस्ती पकड़ के बिठा के ले गए। पूरा गांव देखने वाला, सबने, गांव वाले ने बोला नुक यार ये लड़का तो कोई नजीक ही नहीं था, ना पीते हैं ना खाते हैं, इसको क्यों ले जा रहे हैं? नुक ना वो हमको पता है, हम आप कर लेंगे। तो वहाँ जाके थाने में हम बाद में गए, गांव वाले भी गए हैं, सारे के सामने उसने नहीं छोड़ा, फिर बाद में छोड़ा है। नुक इसके ऊपर केस नहीं बनाऊंगा तो इसकी मम्मी पे बना दूंगा जबरदस्ती। अभी इस लड़के जो रात को जो लड़का अरेस्ट किया था और जिसकी वजह से उन्होंने गांव वाले ने धरना प्रदर्शन किया था, वो लड़का मेरे साथ है। उनके क्या हुआ था आपके साथ क्या हुआ था मामला? क्या हुआ था? हम दवा छिड़कने के लिए खेत में गए थे कपास में, तो हम वहाँ पे पहले ड्रम के पास अपने जो सामान था, टंकी थी दवा छिड़कने वाली और दवा थी वो रखी, तो ड्रम में पानी नहीं था। तो हमको आवाज़ आई उधर पेड़ के नीचे कि कुछ झगड़ा हो रहा है या तेज तेज आवाज़ आ रही है। हमने सोचा कि इसमें कुछ घास को लेके या कोई खेत में ऐसे बाहर के कोई बंदे उसमें घुस गए होंगे, इसलिए झगड़ा हो रहा है। हमने इग्नोर करके फिर मैंने बेटे को बोला कि आप बैंड लगा के ड्रम को भरना, मैं मोटर पे जा रहा हूँ। तो मैं मोटर पे वहाँ पे वापस चला गया। उधर से फिर वापसी में हमारी मोटर चली नहीं, तो उसमें एक किसी फेस नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में प्लास और पेचकस दोनों थे, मैं वो हाथ में लेके और वापस आया। बेटे को बोला कि भाई अगले संडे को घेर लेंगे, अभी पानी का तो अपना हुआ नहीं है कुछ भी जुगाड़। तो उधर हम देखने के लिए आगे की तरफ मैं अपने खेत में घुसा कि खेत में मच्छर तो ज़्यादा नहीं है, तो आगे और बढ़ा तो इतने में वहाँ पे पेड़ की तरफ और दोबारा झगड़ा होना शुरू हो गया तेज तेज। मैं उधर गया, देखा तो वहाँ पे ये 2 लोग थे, एक लालचंद जी और एक और था पुलिस वाला मोटा सा, नहीं रमजान नहीं था, सिकंदर। वो 2 लोग थे विदाउट यूनिफॉर्म में। तो ये उनके साथ में चल रहा था कि भी ये उसमें गुड़ था, कुछ लेके आए थे। कौन लेके आया था गुड़? दुकान के लिए, दुकान का काम करते, सतनाम लेके आया था गुड़। वहाँ पे कोई भी शराब का या कोई भी ऐसा भट्टी या कुछ भी नहीं था। तो बच्चे को मोटरसाइकिल के लिए बोला कि बच्चा तुम जो पुलिस वाले से साथ और महिलाओं के साथ जो वीडियो वायरल हो रही है वो क्या मतलब, किस तरह से हाथापाई? वो उस टाइम हाथापाई हमारे सामने जब हुई, जब तो कोई हाथापाई नहीं हो रखी थी, बस उसको छुड़ा के ये भाग गए थे दोनों, सतनाम और अजय। और हम वहाँ पे पहुँचे थे, हमने समझाया उनको, पुलिस वालों को भी, कि भाई इस चीज़ को अभी स्टॉप करो, भाई किस लिए तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। तो मोबाइल को लेके उनका कुछ आपस में चल रहा था कि उनका मोबाइल लड़के का उसने छीन लिया था, सिकंदर ने। सिकंदर का मोबाइल उन पुलिस वालों के हाथ में था, लड़के के पास था। तो उस मोबाइल को लेके मैंने उनसे बोला भी कि बेटा रिटर्न कर दो इनका मोबाइल। तो वो मोबाइल फिर वो उनका, इतने में उनको पुलिस वालों को और जो टीम थी उनको फ़ोन करा हुआ था, तो 10-12 लोग आ गए। तो 10-12 लोग आए तो बाजरे की तरफ से कुछ 2-3 बंदे आए, उन्होंने, और दूसरी तरफ से, इतने में उन्होंने उनको टीम को देख के लालचंद जो है वो एक्टिव हो गया और वो हमको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मारना शुरू करा। कुछ बोला नहीं उन्होंने? कुछ नहीं, मैं उनको बोला भी सर हम तो देखो आपके सामने हम आए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं साहब, भाई कोई हमारा गुनाह क्या है जो मार रहे हो। तो बोला तुम भी भैंचोद, ऐसे गंदे शब्द उसने यूज करे। और मेरे बेटे को भी उसने, ये आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा है ये छोटा, तो इसके भी बाल पकड़ लिए, तो इसने विरोध किया उसके लिए। मैंने मेरे बेटे को छोड़ो, मैंने थोड़ा तेज बोला, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। इस पे मेरे को एक वो था बड़गुजर करके था कुछ, उसने मेरे कान पे थप्पड़ मारा, जो अब तक भी मेरे झंझनाहट हो रही है उसमें। और लाठियाँ मारी हैं मेरे को 3 यहाँ पे, 3 लाठियाँ मारी हैं यहाँ पे, एक यहाँ, और पीछे भी काफ़ी लाठियाँ मारी। वो तो पैंट टाइट थी उसकी, जीन्स की लोअर टाइप। तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई, फिर हमको खींच के ले गए। इतने उन औरतों के ऊपर उन्होंने लाठियाँ बहुत बरसाई। तो कुछ बोला नहीं क्या मामला क्या नहीं? कुछ नहीं, जबरदस्ती इस तरह का मामला हुआ है? हाँ,
तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो नाजायज़ लोगों को फंसाया जा रहा है दारू के नाम पर, और आप देख रहे हैं कि आज ये पूरे समाज यहाँ पे आया हुआ है और एसपी ऑफिस को ज्ञापन सौंपा है कि न्याय मिले इन लोगों को। और लोग आप गए थे, क्या मामला हुआ था, एसपी साहब ने क्या कहा है? देखो एसपी साहब से हमें उम्मीद है कि एसपी साहब नए आए हैं, बढ़िया एसपी साहब हैं, तो इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जिन्होंने पुलिस वालों ने इनके खिलाफ जो नाजायज इनको मारपीट की है, इनके खिलाफ पक्की कार्रवाई करूंगा और जैसी जांच भी करवाएंगे और जो भी निर्दोष हैं इनके हम मदद करेंगे और जिन्होंने किया है घृणित काम पुलिस वालों ने किया है इनके खिलाफ इनकी जांच करके कार्रवाई करूंगा। तो अभी जब आपको न्याय नहीं मिला तो आपका क्या स्टेप रहेगा? तो देखो पहला तो हमें एसपी साहब के ऊपर भरोसा है कि न्याय मिलेगा, नहीं मिलता तो फिर हम समाज की मीटिंग करके उसमें डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू बात करने के। तो आप देख रहे हैं कि लोग, समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एसपी ऑफिस को, जो एसपी को ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर कि न्याय मिले, नाजायज लोगों को नहीं फंसाया जाए। जिस तरह से पुलिस आरोप लगा रही है कि यहाँ पे कच्ची दारू निकाली जाती है, वो ऐसा नहीं होता है उस गांव में। और जो परिवार है, जिसको परिवार को इन्होंने अरेस्ट किया है, जिसके साथ मारपिटाई की है, वो इस तरह का कच्ची दारू का कोई काम ही नहीं करता, जैसे ये ग्रामीण कह रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, क्या मामला निकल के आएगा जब पता चलेगा। तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।